Hello students, in this video we are going to start adjective. What is adjective? A word that tells you more about a noun or pronoun is adjective. ये जो adjective होता है वो आपको क्या बताता है? ये बताता है कि ये जो noun है और pronoun है उसके बारे में more about noun और pronoun, मतलब आपको extra information देता है. क्या करता है ये? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है, इसे डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं. ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, आइए आगे देखते हैं. एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक लड़की आप देख रहे हो, है ना, जेन इज अ क्लेवर गर्ल. तो जेन कैसी लड़की है? क्लेवर है. ठीक है, तो क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है. ये बता रहा है कि जेन कैसी लड़की है, तो वो क्लेवर है. ठीक है, नेक्स्ट, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटीज, क्वांटिटी और स्टेट. जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि जेन जो है क्लेवर है, तो ये क्लेवर क्या है? इसका क्वालिटी है ना, कि ये क्लेवर है, बुद्धिमान है, चालाक है. ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इट आंसर्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट काइंड, रेड एप्पल, एंशिएंट ruins, हाउ मेनी, 3 dogs, सेवरल अटेम्प्ट्स, विच वन, दिस बुक, दोज बुक, शूज. तो इस तरह से जो है ये आपको एडजेक्टिव बताता है. एडजेक्टिव आपको क्या बताता है? व्हाट काइंड, हाउ मेनी और विच वन. ठीक है, तो यही है आपका एडजेक्टिव. ठीक है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? दीज डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन का ये क्या बताता है? क्वालिटी बताता है, कैरेक्टरिस्टिक बताता है. आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट काइंड, किस तरह का है. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, स्मार्ट, काइंड, ब्यूटीफुल, डिलीशियस. ठीक है, जैसे कि राम इज अ स्मार्ट बॉय. राम इज अ स्मार्ट बॉय. तो यहाँ पे हम लोग राम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि वो कैसा लड़का है, स्मार्ट है. ठीक है, तो ये कह रहा है कि दीज डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, क्वालिटी बता रहा है. जैसे द गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है. इस तरह से द किंग इज काइंड, किंग कैसा है? काइंड है. और मम्मी ने जो फूड बनाया है वो डिलीशियस है. तो इस तरह से हम लोग क्या समझ सकते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझ सकते हैं. क्वालिटी का मतलब होता है क्वालिटी की उसके अंदर का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको शो करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना, ये क्वांटिटी शो करता है. जैसे कि दीज इंडिकेट्स द अमाउंट और अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन का ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट को शो करता है, बट नॉट एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नहीं बताता है. जैसे कि सम, मच, लिटिल, ऑल, है ना, जैसे ऑल स्टूडेंट्स ऐसे करके, सम स्टूडेंट्स, मच और मोर यूज कर सकते हो. ठीक है, लिटिल यूज कर सकते हो. तो इस तरह से आप ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर. यहाँ पे क्या होता है कि पोजीशन बताता है. दीज स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ अ नाउन ऑफ देयर पोजीशन इन सीक्वेंस. जैसे कि 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, है ना, जैसे कि ही स्टूड सेकेंड इन हिज क्लास. ठीक है, ऐसे करके बता सकता है. तो ये नंबर बताएगा. ठीक है, फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? कह रहा है कि दीज पॉइंट आउट. तो डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब ही होता है टू पॉइंट आउट, है ना, टू पॉइंट आउट समथिंग. और इंडिकेट अ स्पेसिफिक नाउन और प्रोनाउन. आंसरिंग द क्वेश्चन विच, आंसर भी करता है क्वेश्चन को कि कौन सा, विच, दिस, दैट, दीज, दोज, है ना, ये सारा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आएगा. फिफ्थ इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होगा? टू आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू नाउन्स और प्रोनाउन, विच, व्हाट, हुज, है ना. तो ये आपका क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव रिलेटेड टू नाउन्स. ठीक है, नेक्स्ट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव. पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या करेगा?
ओनरशिप्स और बिलोंगिंगनेस को शो करेगा। आंसर द क्वेश्चन हुज। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे देखा था कि व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन, तो ये सारा आंसर अगर ये फुलफिल कर रहा है यहाँ पे, तो माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, तो ये सारा जब भी आप हुज लगाओगे तो ये फिट बैठेगा उसके आंसर में, तो ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब जो एडजेक्टिव जो है कैन बी कैटेगराइज बाय देयर डिग्री। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपने सुना होगा, तो ये डिग्री पे भी डिवाइडेड होता है। डिग्री जो है फर्स्ट आपका पॉजिटिव डिग्री है, सेकेंड आपका कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, वन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्राइब विदाउट कंपैरिजन, सिर्फ एक, जैसे शी इज टॉल, है ना, जैसे ही इज टॉल, देखिए यहाँ पे टॉल है, तो जब एक सिंगल आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ही इज टॉल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ गया। जैसे द कैट इज फास्ट, तो ये फास्ट आपका क्या हो गया, सॉरी, द कार इज फास्ट, तो ये फास्ट आपका क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एक सिंगल कार के बारे में बता रहा है कि कार कैसा फास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कंपैरेटिव में क्या होता है, टू थिंग्स या फिर टू पीपल के बारे में आप कभी भी कंपेयर करोगे तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे। द कार इज फास्टर दैन दैट वन। ठीक है, तो कार क्या है, फास्टर है, फास्टर, है ना, तो इसमें फास्ट में ER लग गया है, ER जुड़ गया है। ठीक है, तो ये बन गया फास्टर, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री में कह रहा है कंपेयर्स मोर देन टू, दो से ज्यादा लोगों को जब भी कंपेयर करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। शोज द हाईएस्ट डिग्री, दिस इज द फास्टेस्ट कार ऑफ ऑल। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट कार के बारे में बोल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे फास्टेस्ट यूज किया है, EST एड ऑन करके। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, ये बिग है जब ये सिंगल एक के बारे में हो रहा है, जब हम लोग दो लेंगे, ठीक है, तो ये बिगर हो जाएगा, और जब हम लोग दो से ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, बिगेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए सेकंड वाले में कि पहला ये फास्ट है, जब हम लोग एक सिंगल को ले रहे हैं तो ये फास्ट है ना, और जब हम लोग दो ले रहे हैं, दो कंपैरिजन कर रहे हैं तो फास्टर हो जा रहा है, और जब दो से ज्यादा लोगों को कंपेयर कर रहे हैं तो फास्टेस्ट हो जा रहा है। इसमें भी टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं हाउ टू फॉर्म देम, तो बनाते कैसे है। जैसे आपका एक स्मॉल सा सेंटेंस बनाने के लिए आप यूज करते हो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो इसको फॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब सिंगल सिलेबल रहेगा तो आप क्या करोगे, सिर्फ ER जोड़ोगे, जैसे टॉल, टॉलर, है ना। कंपैरेटिव में आप क्या जोड़ोगे, EST। ठीक है, सुपरलेटिव में आप जोड़ दोगे EST और कंपैरेटिव में आप ER जोड़ोगे। ठीक है, तो ये दो, एक तरीका है कि ER जोड़कर बनाया जा सकता है कंपैरेटिव को, और सुपरलेटिव को EST जोड़कर बनाया जा सकता है जब ये वर्ड जो देख रहे हो आप छोटा है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। ठीक है, टू सिलेबल। ठीक है, एडजेक्टिव एंडिंग इन वाई, जब वाई से एंड हो रहा है, तो वाई से जब एंड होगा तो वाई को आप रिप्लेस कर दोगे, और उसमें आप जब बना रहे हो कंपैरेटिव तो IER लगाओगे, और जब सुपरलेटिव बनाओगे तो IEST लगाओगे। जैसे देखो क्या है इसमें, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, तो वाई रिप्लेस विथ I। ठीक है, वाई को हम लोगों ने I से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे लॉन्गर एडजेक्टिव, मतलब अगर टू सिलेबल्स होगा, मतलब बड़ा वर्ड होगा, जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में हम लोग ER नहीं लगाएंगे, या फिर हम लोग IER नहीं लगाएंगे और EST भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, ब्यूटीफुल में मोर लगाएंगे और मोस्ट लगाएंगे। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्म होता है। कुछ जो होते हैं इरेगुलर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सम एडजेक्टिव डोंट फॉलो द रूल्स, तो ये यूजुअल रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फर्दर, फर्दरेस्ट, और फादर और फादरेस्ट भी होता है। ठीक है, तो ये भी होता है आपका जो इरेगुलर है ना, तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रैक्टिस दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, द कार इज ग्रीन, है ना, यहाँ पे ग्रीन है, यस। द आउल आईज आर बिग, इसकी आंखें कैसी है, बिग है। द कैंडी इज स्वीट, स्मॉल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया है, कुछ इससे रिलेटेड, स्मॉल है ना, स्मॉल ही है और तो कुछ नहीं, स्मॉल। माई फादर इज टॉल, मेरे पापा कैसे हैं, बड़े, लंबे हैं। ठीक है,
और द फ्लावर इज प्रीटी, फ्लावर इज प्रीटी, ठीक है। माई आंट इज हैप्पी, हैप्पी भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, आंटी कैसी है, शॉर्ट है। आंटी कैसी है, और भी यहाँ से क्यूट भी हो सकता है, ठीक है। माई टेडी बेयर इज क्यूट, ये लिख दोगे आप। और फैट, आई एम हैप्पी, ये यहाँ पे आप लिख दोगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। और भी एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करो। एन एडजेक्टिव्स रोल इज, तो कह रहा है कि कभी कभी ये टेक्सचर बताता है, कैसा है उसका, है ना, टेक्सचर बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। शेप बता रहा है, टेस्ट भी बताता है, साइज बताता है, फीलिंग्स भी बताता है, जैसे कि सैड, हैप्पी, ग्लैड और शाय, ठीक है। वेदर, विंडी, रेनी, क्लियर, ड्राई, ये सब। नंबर बताएगा 1 2 3। साउंड, लाउड, साइलेंट, क्वाइट, ये सब बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर तो ये ऑडियोर भी बताएगा। स्मेल, ठीक है, स्मेल भी बताएगा, जैसे स्मेली, फ्रेश, फ्लोरी एंड श्रिंकी, ठीक है, शिंकी, ठीक है। नेक्स्ट इज कलर भी बताएगा, रेड, वाइट, ऑरेंज, है ना। तो ये सारा जो एडजेक्टिव का रोल है कि बहुत सारे चीजों को हम लोगों को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और डिस्क्राइब और क्लैरिफाइज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइब करता है और क्लैरिफाई करता है नाउन को, है ना। स्पेसिफिक चीजों के बारे में जब भी आप बात करोगे तो वो उसको और स्पेसिफिक बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये जैसे कि आप अगर बोलोगे आई हैव अ कार, ठीक है, तो कार अगर आप बताना चाहते हो तो आप बताओगे दैट ग्रीन वन, ठीक है, ग्रीन वन जो है वो मेरा कार है ना। तो इससे बहुत जल्दी लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ग्रीन वाला कार ही आपका है, ठीक है। तो इस तरह से ये मोर इन्फॉर्मेशन देता है, डिस्क्राइब करता है और यहाँ पे एक वर्ड है क्लैरिफाई भी करता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।